हेलो फ्रेंड्स, सीए इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और सीएमए इंटरमीडिएट का भी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है उनका और रिज़ल्ट अभी आया नहीं। तो एग्ज़ाम कंप्लीशन और रिज़ल्ट के आने के पहले का जो टाइम ड्यूरेशन है, जो पीरियड है, उस पीरियड में आप क्या करते हो? भई रिज़ल्ट के बाद तो जो होगा वो होगा, अच्छा होगा, होप फॉर द बेस्ट। लेकिन उस रिज़ल्ट को आने से पहले आप क्या करेंगे और क्या कर रहे हैं? फिलहाल अभी क्या कर रहे हैं? आप एन्जॉय कर रहे हैं लाइफ़ को? बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग थी, बहुत सारे अ, काम पेंडिंग थे आपके, पढ़ाई को लेकर जिसको आपने टाल दिया था, वो सारी चीज़ें अभी हो रही होंगी और सबकी सुननी भी पड़ती है इस समय कि कुछ कर लो, कुछ बढ़िया कर लो। सब बढ़िया-बढ़िया सजेशन भी देते हैं। सुनते आप सबकी हैं लेकिन करते क्या हैं? करते हैं सिर्फ़ इंतज़ार, रिज़ल्ट का। यही होता है, स्टूडेंट्स लाइफ़ ऐसा ही है। जब तक कि प्रेशर नहीं आता तब तक आपके ऊपर प्रेशर डाला जाए कि भाई एग्ज़ाम पास में है, तब तो आपकी पढ़ाई अच्छी होती है, तैयारी अच्छी होती है। लेकिन रिज़ल्ट से पहले तो आप इंतज़ार ही करते हो। मेरा बस आपसे ये कहना है कि आप इस टाइम फ्रेम को जैसे मर्ज़ी यूटिलाइज़ करें, आपका है और मेहनत किया है आपने एग्ज़ाम के लिए, बहुत अच्छी तैयारी की है, बहुत बढ़िया एग्ज़ाम आपका गया होगा। कुछ बच्चों का एवरेज भी गया होगा, आई एग्री लेकिन मेहनत में तो किसी ने कमी नहीं की, मेहनत तो सबने की है। तो रिवार्ड तो सबको मिलना चाहिए, एग्ज़ाम के बाद आपको थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, एन्जॉय करना चाहिए, फैमिली टाइम स्पेंड करना चाहिए, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ आप ऐसा क्या करें जिसमें आपका एक बर्डन भी ना हो और आपका कुछ ना कुछ चलता रहे। इसके लिए मैंने आपको सजेस्ट करना है क्या, अगर आपका एग्ज़ाम इंटरमीडिएट का क्लीन हो जाता है, क्लियर हो जाता है जिसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा है और गुड विशेज़ हमारे और आपके पेरेंट्स के लिए पेरेंट्स के गुड विशेज़ हैं आपके साथ, तो एग्ज़ाम तो क्लियर होगा, तो उसके बाद फाइनल में आप आएँगे। फाइनल में भी आपको डायरेक्ट टैक्स पढ़ना है, जीएसटी पढ़ना है, इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ना है। फाइनल में भी ये चीज़ पढ़नी है, लेकिन इस सब्जेक्ट की एक परेशानी ये है कि ये चेंज होता रहता है, अमेंडमेंट्स आते रहते हैं और जैसा कि आपने सुन रखा है कि डायरेक्ट टैक्स में तो डायरेक्ट टैक्स कोड भी आ जाएगा और वो भी उसका भी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। तो आपके फाइनल में मोस्ट प्रोबेबली डायरेक्ट टैक्स कोड ही पूछा जाए और जीएसटी तो है ही। अब इस सब्जेक्ट को लेकर आपने तैयारी करते समय फ़ील किया था कि बहुत वास्ट, मैं ये चाहता हूँ कि इस टाइम फ्रेम में आप एट लीस्ट मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है अगर, तो नोटिफ़िकेशन जब भी आए, तो उस वीडियो को देखें। भले ही फ़ास्ट फॉरवर्ड करके देखें, जैसे भी देखें, उस वीडियो को देखें। तो आपका एक फ्लो बना रहेगा, टच लग बना रहेगा कि आप इस सब्जेक्ट से दूर नहीं हटे। रिज़ल्ट अच्छा है, बहुत बढ़िया है, फाइनल में ये काम आएगा। भगवान ना करे 1% भी अगर किसी बच्चों का रिज़ल्ट गड़बड़ाता भी है, तो उनको मालूम होना चाहिए कि अगले साल जो वो एग्ज़ाम देंगे, भगवान ना करे ऐसा हो किसी के साथ, अगले साल जब वो लेकिन एग्ज़ाम देंगे, तो वो असेसमेंट ईयर बदल जाए। मतलब उन्होंने जो पढ़ाई की थी और जो अब एग्ज़ाम में आएगा, दोनों में फ़र्क है। अब एकदम से वो बर्डन आना आफ्टर रिज़ल्ट, बहुत कम समय बचता है रिज़ल्ट के बाद फर्दर आपको तैयारी करने के लिए। तो इस टाइम ड्यूरेशन में आपको ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप डेली पढ़ाई करोगे। नोटिफ़िकेशन जब भी आपने ऑन कर रखा है, यूट्यूब चैनल का नोटिफ़िकेशन आता है, आप नोटिफ़िकेशन को क्लिक करो, उसमें जो भी वीडियोज़ मैं आज के बाद डालूँगा, वो अगले असेसमेंट ईयर के लिए डालूँगा, यानी अगले साल के लिए ही रेलेवेंट होगा। तो आपका काम भी चलता रहेगा, आप टच में भी रहोगे, चीज़ों को सुनते रहोगे, तो ऐसा आपको लगेगा नहीं कभी कि आप दूर हुए हैं डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी से। इसके साथ-साथ मैंने एक और अच्छा काम किया है, आप अच्छा है कि नहीं आप बताइएगा ज़रूर। मैंने स्पॉटिफ़ाई में अकाउंट बनाकर पॉडकास्टिंग शुरू की है, जिसमें मैं वैसे तो इधर-उधर की भाषण तो थोड़ा बहुत देता हूँ, वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन मैंने एक सीरीज़ शुरू किया है, ऑडियो रिवीजन सीरीज़। बड़ा चला हुआ है आजकल ऑडियो रिवीजन सीरीज़, हर टीचर कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के व्यू पॉइंट से बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो वो जो ऑडियो रिवीजन सीरीज़ है, उसमें 5 मिनट में पूरा एक क्लास कवर्ड हो रहा है, 10 मिनट में पूरा क्लास कवर हो रहा है। तो ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल है, साइड बाय साइड आपने कान में लगाया और आगे सुन लिया और सीक्वेंस में मैं डाल रहा हूँ। जैसे कि टैक्स रेट्स के सीक्वेंस हैं, उसके बाद डिडक्शंस के सीक्वेंस हैं, एक-एक
डला हुआ है उसमें क्लास नंबर 1, 2, 3, 4। तो क्या होगा कि अगर उसमें कुछ चेंजेस हैं, अमेंडमेंट है, तो वो भी आपके ज़हन में आता रहेगा और आपका रिवीजन होता रहेगा साइड बाय साइड। फिर आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ें, मैं सारा डिस्क्रिप्शन लिंक में सब कुछ दूँगा। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ें, वहाँ पर मैं अपने नोट्स अपडेट करता रहूँगा आपके लिए, आगे भी काम आएगा। आप रिजल्ट आपका अच्छा हो गया, आर्टिकलशिप में चले गए, वहाँ तो आपको टैक्स का काम भी करना है, जीएसटी का काम, इनकम टैक्स का काम भी करना है, तो उसके लिए आपको अपडेटेड नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो भी टेलीग्राम चैनल पे अपडेटेड नोट्स होंगे, तो यानी टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे साथ जुड़ जाएँ, आप मेरे साथ यूट्यूब चैनल पे जुड़ जाएँ और स्पॉटिफ़ाई में जुड़ जाएँ। स्पॉटिफ़ाई में अगर आप मान लेते हैं कि आपका अकाउंट प्रीमियम में नहीं भी है, तो नॉर्मली भी आप स्पॉटिफ़ाई डाउनलोड करके उसको सुन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने एक्सपीरियंस, आपने मुझसे पढ़ा है, रिवीजन क्लासेस करे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई थी लास्ट मोमेंट में एग्ज़ाम से पहले, तो आप ज़रूर शेयर करेंगे मुझसे रिज़ल्ट, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और ये जो मैंने आपको बताया स्पॉटिफ़ाई या टेलीग्राम चैनल, इसको जॉइन करेंगे तो आपका बहुत ही फ़ायदा होगा। साइड बाय साइड चलता रहेगा, थोड़ी बहुत पढ़ाई चलती रहेगी, बाकी मस्ती तो आपको करना ही है। और एग्ज़ाम के लिए रिज़ल्ट के लिए माफ़ कीजिएगा, रिज़ल्ट के लिए आपको बहुत-बहुत गुड लक और भरोसा रखिएगा, अच्छा होगा।